या टेलकम पाउडर जो उतरा था उसके बारे में किसी अंजनाओं कश्यप या किसी भी देशभक्त पत्रकार को वो नजर नहीं आई। जो हीरोइन पकड़ी गई है जिसकी कीमत 21,000 करोड़ है, लेकिन अनुमानित जो स्मगलिंग हुआ है वो करीब 25,000 किलो के हिसाब से हुआ और जिसकी कीमत है 1,75,000 करोड़। आज मुद्रा पोर्ट तस्करों के लिए हेवन हो गया है और चूंकि वो प्रधानमंत्री के हैं इसलिए न चेक पोस्ट होता है न कुछ होता है। रेलवे आपने दे ही दी, हवाई जहाज दे ही दिया, पोर्ट दे ही दिया, तो धड़ल्ले से आज मुद्रा पोर्ट जो है वो स्मगलिंग का अड्डा बना हुआ है। और खुलेआम प्रधानमंत्री के मित्र होने के नाते कोई भी उनको रोक टोक नहीं है, चाहे कितना भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का काम वहां पर हो रहा है। इसलिए आप सारी एजेंसी वहां जांच करनी चाहिए और अडानी को हिरासत में लेके जो वहां पर ऑपरेशनल अधिकारी हैं उनको हिरासत में लेके अगर 2 पुड़िया गांजा के लिए रिया और पूरे परिवार को किया जा सकता है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को किया जा सकता है, तो फिर 3,000 किलो हीरोइन के लिए क्या ये सरकार की चिंता का विषय नहीं? और सबसे बड़ा काम, एक शब्द भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने नहीं बोला है। इससे मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं दाढ़ी में तिनका है। दोस्तों नमस्कार। देश में कई मसले ऐसे हैं जिनको मीडिया जो है अनदेखा कर देता है, क्योंकि मीडिया को तो पैसे मिलते हैं। खैर, मीडिया को मीडिया कहना बेकार है, वो प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी के। तो उस प्रचार तंत्र के हिस्से को जवाब देना जरूरी है। अपने इस प्रचार तंत्र से, जो प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, जो एक बार भी नशे के बारे में बात नहीं करता, लेकिन अदानी के पोर्ट पर उतरी हुई आज तक की जो स्मैक की डील थी या टेलकम पाउडर जो उतरा था उसके बारे में किसी अंजनाओं कश्यप या किसी भी देशभक्त पत्रकार को वो नजर नहीं आई। लेकिन गुजरात में पवन खेड़ा जब गए तब पवन खेड़ा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खुलासे किए और सवाल उठाए सरकार से। सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि सरकार मिली हुई है सीधे सीधे उन लोगों से जो लोग इस काम में शामिल हैं। भाई आप खुद सोचिए कि कोई कार्टून या कोई पार्सल अगर बुक होता है दक्षिण की एक कंपनी के नाम पर और वो पहुंचता है अदानी के पोर्ट पर, क्योंकि अदानी के पोर्ट को पूरी सुरक्षा है, वहाँ चेकिंग भी नहीं होती, और टेलकम पाउडर जो था उतरता है, कथित टेलकम पाउडर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आती है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसका हमेशा उल्टा समझा कीजिए, वो साथ दे रहे होते हैं। वो बोलते हैं आतंकवादियों की सहायता होती है तो हमें स्मैक और इस नशे के व्यापार को ख़त्म करना होगा। इस पर 2 बयान आते हैं, एक कांग्रेस के 2 नेताओं के बयान आते हैं, एक पवन खेड़ा का बयान आता है सामने और एक बयान आता है कांग्रेस के सीनियर लीडर का, जो धज्जियां उड़ा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के दावे की। लेकिन बयान क्या थे वो बयान सुन लीजिए। पवन खेड़ा ने किस तरह से धज्जियां उड़ाई और कांग्रेस नेता ने किस तरह से धज्जियां मीडिया की भी उड़ाई और सरकार की भी उड़ाई, और उस गुजरात की भी सरकार की धज्जियां उड़ाई जो अपने आप को गांधी और पटेल का देश कहता है, पटेल का प्रदेश कहता है। आज गांधी के और पटेल साहब के, सरदार पटेल साहब के गुजरात में आज स्मगलिंग का अड्डा अदानी की नाक के नीचे खुल चुका है क्या? सुनिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जो पवन खेड़ा ने की और उसके बाद बयान आएगा कांग्रेसी नेता। मुंद्रा पोर्ट पर एक बहुत भारी 3,000 किलो 30 टन का ड्रग्स पकड़े, मादक पदार्थ पकड़े। वो एक बार में कोई बरामद हुआ हो और उसके पहले कुछ नहीं हुआ हो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये गलत। उससे पहले 9 जून को इसी साल 25 टन आ चुका है, वो पकड़ा नहीं गया।
गुजरात में भी फैल गया मादक पदार्थ, वो पूरे देश में फैल गया। वो भी उधमपुर पर आया था, वो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान ने भेजा था, और उसी कंपनी आरशी नाम की जो कंपनी दक्षिण भारत की कंपनी है, उसी के नाम पे उसका कागज बने हुए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात गांधी का गुजरात, पटेल का गुजरात, पूरे देश में मादक पदार्थों की राजधानी बन रहा है। जीएसटी लेकर ड्रग्स, जिस चीज के थ्रू गोगो जिससे लेते हैं ड्रग्स, वो जीएसटी लेकर बिकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, गोगो बोलिए, आपको दे देगा, उसमें चरस गांजा उसी के माध्यम से दिया है। ये गांधी का गुजरात। आपने नौजवान पीढ़ी को नौकरी का वादा किया, आपने काला धन वापस लाएंगे वादा किया, और क्या दे रहे हो? सफेद पाउडर। अब समझ में आता है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको अमेरिका में भी गांधी का पाठ सिखाया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाए कि गांधी ये व्यक्ति था। गुजरात, गांधी के गुजरात को तबाह करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने ड्रग्स आए, 10 बार आए, एक बार पकड़ लिया। वो विजयवाड़ा की कोई कंपनी थी, उनके पति पत्नी को गिरफ्तार कर दिया, क्या वहीं खत्म हो जाती है बात? इन सब ड्रग्स का सरगना कौन है? ये बार बार गुजरात के ही पोर्ट पर और अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आते हैं? ये पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। रसीद कटी है दक्षिण भारत के लिए, आ रहा है गुजरात के पोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट है, ओडिशा में भी पोर्ट है, तमिलनाडु में भी पोर्ट है जो आसपास ही है। गुजरात के पोर्ट पर क्यों आ रहा है? आप भी व्यापार समझते हैं, हम भी व्यापार समझते हैं। किसी व्यापारी को लगेगा या किसी स्मगलर को लगेगा कि गुजरात के पोर्ट पे सख्ती है, तो वहां बार बार क्यों भेजेगा? अगर वो बार बार गुजरात के पोर्ट पर ही भेजना पसंद करते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आसानी से अपने ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से वो निकाल के पूरे देश में फैला सकते हैं। और सिर्फ ड्रग्स पे नहीं रुकती बात, वो ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी समूहों ने एक व्यापार शुरू कर रखा है। पैसा भी हमारे नौजवान से लेंगे और उस पैसे का उपयोग हमारे ही देश में आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे। ये दोहरी मार लगती है इस व्यापार, इस स्मगलिंग से और तस्करी से। देश का गृह मंत्री गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री गुजरात का, और गुजरात के रास्ते से ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं उसमें भी गुजरात प्रथम 2-3 राज्यों में आ गया। तो क्या कारण है कि गृह मंत्री? ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, और इसको सुनने के बाद आप अपनी राय बताइएगा। क्या इस तरह की जो सवाल जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है, इस बारे में क्या मीडिया को सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? नशे के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? खैर छोड़िए, नशे की बात छोड़िए। चीन अंदर घुसाता है, उसके 55 घोड़े लेकर के उत्तराखंड में आ जाता है। बॉर्डर स्टेट है उत्तराखंड, बॉर्डर स्टेट है पंजाब। बॉर्डर स्टेट पर सवाल उठ जाते हैं पंजाब की सुरक्षा पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह डोभाल से मिलने चले जाते हैं, और उत्तराखंड का जो एक बनाया हुआ मुख्यमंत्री है, हमारा मतलब नौकर, हमारे टैक्स से पैसे मिलते हैं, हम ही चुनते हैं इनको, ठीक है, इनको राजा मत बनाइए। वो जो है चुपचाप देखता रहता है। चीन वाले आते हैं, एक पुल तोड़ करके चले जाते हैं, मीडिया में थोड़ी बहुत खबरें आती हैं, लेकिन प्रचार तंत्र जो है चुप है। सरकारी मीडिया चलाएगा नहीं, तो फिर चलाएगा कौन इसको? कौन करेगा इस पे बात? कौन पूछेगा सरकार से सवाल? कौन पूछेगा
कि किसने देश के साथ गद्दारी की, किसने देश के युवाओं को नशे की लत डाली। एक रिया चक्रवर्ती नाम सुना होगा, उनके पास गांजे की पुड़िया मिल गई थी तो उनके पूरे घर को एनसीबी वगैरह ने और पूरी पुलिस वहां लग गई थी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन अभी तक अदानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये कैसी दोस्ती है? इस दोस्ती के राज हमें भी तो बताइए भाई। हम भी कोशिश कर लेंगे अदानी बनने की। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम अभी शॉर्टकट समझा दीजिए, बेरोजगार युवाओं को शॉर्टकट समझा दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा कानून व्यवस्था टाइट कर दीजिए ना। वहां भी बहुत गोलमाल चल रहा है, वहां इतना गोलमाल चल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक गुप्ता जी की हत्या हो जाती है, उनकी बीवी न्याय मांगती है तो पुलिस उसको उठा के लेके चली जाती है। वाह भाई वाह, कमाल की सरकार चला रहे हो आप। मतलब कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ घोट दी जाए, कोई आवाज़ बोले या सरकार से सवाल पूछे तो उसको मार दिया जाए। अब कल को हो सकता है कि गाना बजने लगे, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल पूछना तो बनता है ना सरकार से। पवन खेड़ा ने पूछ ली सवाल, योगी जी से सवाल भी कर लो, सबसे सवाल कर लो। ये मतलब लगता है शेख चिल्लियों की सरकार है। मतलब शेख चिल्ली ऐसे जो बैठे हैं दरबार में, जो सोच रहे हैं कि अगर मैं एक वो देता हूँ कि जब स्मैक या स्मगलिंग हमारे देश से हो रही है तो अमेरिका जैसे और यूनाइटेड नेशन में हमारा देश पाकिस्तान की श्रेणी में गिना जाएगा। शायद यही नया भारत है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसी नए भारत की तर्ज पर स्मगलिंग करा के अदानी के पोर्ट पर हिस्सा लेकर के, चंदा लेकर के बस सब कुछ कर देना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने इनकी पोल खोल दी, सोशल मीडिया ने योगी की पोल खोल दी, और चाइना में जो अतिक्रमण हुआ उसकी पोल खोल दी। अब ये इस तरह की पोलें तो खुलती रहेंगी, इन पोलों का क्या। लेकिन इस देश की सरकार से सवाल उठाने वाला कोई पत्रकार केवल यूट्यूब पर मिल जाएगा। गाए बेगाए ढूंढते रहिएगा दोस्तों। नमस्कार।